कामयाबी आसान नहीं होती, लेकिन एक बार अगर ठान लिया जाए तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, जिनको आज मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ और इनको आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं हसीन कौर जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हसीन हमारे चैनल पर। थैंक यू पूजा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपकी जो फ़िल्म है कैट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है उसकी स्टोरी जो है। तो कैट के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सारे सफ़र के बारे में पूछूँगी कि आपका सफ़र यहाँ तक कैसा रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री का? हाँ जी, पहली बात तो कैट इज अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। इट्स एन 8 एपिसोड सीरीज एंड अबाउट माय जर्नी। मैं 2011 में मैं मिस इंडिया जीती थी और उसके बाद मैंने काफी साल मॉडलिंग की और एक फिल्म भी की। फिल्म के बाद भी काफी मॉडलिंग मैं करती रही एंड एक मतलब फिल्म करने के बाद कहीं ना कहीं 2014 में जो मैंने की थी वो मुझे लगा फिल्म का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। मुझे अपने आप पर थोड़ा काम करना जरूरी था, मुझे खुद को फील हो रहा था। तो मैंने थोड़ी एक्टिंग क्लासेस ली, ऑडिशंस देती गई और कहते हैं ना कि हर एक्टर का अपना ही टाइम आता है जब आपको वो काम मिले जो आप करना चाहते हो। तो आई थिंक उसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। काफी जद्दोजहद के बाद, ऑडिशंस देने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, इंडस्ट्री को जानने के बाद फाइनली अब कुछ अच्छा मिला है करने को। और कैट तो आप सब जानते ही हैं, बहुत प्यार मिल रहा है कैट को। तो मतलब मिस इंडिया जब आप 2011 में बनी, तो आपको क्या लगता था कि मिस इंडिया बनने के बाद चैलेंजेस जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में आसान हो जाते हैं या फिर और टफ लगने लगते हैं? आसान तो डेफिनेटली हो जाती हैं क्योंकि मिस इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको स्ट्रेट एंट्री देता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में। जो लोग आपको नहीं जानते हैं आपको जानने लगते हैं। न्यूज़पेपर अखबारों में आपके नाम, आपकी फोटो छप जाती हैं, आपका नाम, आपके आर्टिकल्स बहुत निकल आते हैं, तो लोगों को एक आइडिया जरूर हो जाता है कि हाँ कोई ऐसा शख्स है जो मतलब मॉडलिंग लाइन में है या एक्टिंग करना चाहता है। तो लोग मिलने के लिए आपसे तैयार जरूर हो जाते हैं। प्लस मिस इंडिया मतलब उस दौरान 2011 में एक एजेंसी थी क्वान, उसके साथ हमें साइन अप कराया था। तो क्वान अपने आप में एक बहुत बड़ी एजेंसी है। सब टॉप डायरेक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग, सारे जो मैगजीन के एडिटर्स हैं या सबसे बड़े बड़े एड कैंपेन सब करने को मिलता है उस दौरान। और कंपटीशन भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे आज की डेट में हर मिस इंडिया का उतना इजी नहीं है टू गेट इन टू द इंडस्ट्री ऑल्सो, कि मतलब आपने आते ही एक फिल्म डील क्रैक कर ली। उतना भी आसान नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले जहाँ सिर्फ मिस इंडिया से लड़कियां आती थी, अब तो हर प्लेटफॉर्म से, मतलब मॉडलिंग एजेंसीज, कितना कुछ। आज तो सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने इंटरेस्टिंग कंटेंट डालते हैं तो आप एक्टिंग की दुनिया में आ सकते हैं। तो उतना भी डिफिकल्ट हो जाता है, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो लाइफ में जब भी हम प्लान करते हैं कि हाँ हमें बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है, हमारे सपने जो है बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? मुश्किलों का सामना आई थिंक जो सब कुछ ईज़ी था। इस नहीं नहीं, इस लाइन में रिजेक्शन बहुत आती हैं। बिल्कुल। एक्टिंग की लाइन में जैसे आप मतलब तकरीबन कभी कभी दिन के 4 से 5 ऑडिशंस देते हैं। आपको कोई एक्टिंग की जॉब चाहिए या कोई मॉडलिंग का प्रोजेक्ट चाहिए, टीवी कमर्शियल या प्रिंट कैंपेन। जिस टाइम पर मैं बॉम्बे में रहती थी, मैं पूरे टाइम मतलब सुबह निकलती थी अपना, साथ में एक बैग लेके, थोड़ा थोड़ा बहुत खाना साथ में, और जिम भी जाना होता है। आपको अपने आप को फिजिकली बहुत फिट रखना पड़ता है और आप बैक टू बैक ऑडिशंस भी दे रहे हो और साथ के साथ काम भी कर रहे हो। काम में आपकी ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ आप हमेशा एक हायर लेवल के लिए आप पिच करते रहते हो अपने आप को कि आप मॉडलिंग कर रहे हो तो फिल्म की लाइन में जाना है, तो उसके लिए आप अपने ऊपर काम भी करते रहते हो। तो मुश्किल तो जरूर है और रिजेक्शन भी बहुत आती हैं। तो रिजेक्शन से डील करने का जो है तरीका, वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। या और हर किसी को
जो इस लाइन में आना चाहता है उनको समझना जरूरी है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रिजेक्शंस भी बहुत आती है, बहुत लोग आपको काफी चीजें ये कहते हैं आपको, यू नो मतलब आपको प्रोत्साहन नहीं देते हमेशा। शुरुआत में आपको हम कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पाव पीछे रख के चलो, जस्ट बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं। पता नहीं काम होगा कि नहीं, कितने एक्टर्स जाते हैं बॉम्बे में स्ट्रगल करके आ जाते हैं, काफी लोग ऐसे भी बातें करते हैं। और इंडस्ट्री में भी जब आप लोगों को मिलते हो, कहते हैं नहीं आपको अपना ये करना पड़ेगा, आपको ऐसे अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो ये मुश्किलें जरूर आती हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो आ, काम जरूर आएगा। मतलब आपका बचपन से ही सपना था एक्ट्रेस बनने का, या फिर अभी कुछ टाइम में ही आपको लगा कि नहीं नहीं यार, मुझे बनना चाहिए एक्ट्रेस? आई थिंक बचपन से ही था मेरे अंदर। क्योंकि जैसे बहुत सी ऐसे फोटोग्राफ्स है बचपन की, जैसे मम्मा दिखाती रहती है कि उनकी कोई भी साड़ी निकाल के पहन के ऐसे पोज करके कि आओ मेरी फोटो खींचो। या फिर स्कूल के दौरान, जब तक 12th पास आउट नहीं की थी मैं, 12th में मैंने क्लासिकल डांस ओडिसी का बोर्ड एग्जाम भी दिया था। इवन दो वो एज ए 6 सब्जेक्ट काउंट नहीं होता है, बट मैं क्लासिकल डांस भी करती थी, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी कॉम्पिटिशन में, म्यूजिक, ड्रामेटिक, डिबेटिंग, कॉलेज के दौरान भी किया। तो वो इंटरेस्ट हमेशा इस फील्ड में रहा ही है, पढ़ाई के साथ साथ। तो तो फैमिली आई, की तरफ से भी सपोर्ट था हमेशा से? जी हमेशा से, हमेशा से उन्होंने ये जरूर कहा कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद जाना। तो मेरे लिए जैसे मिस इंडिया में एंट्री कुछ लड़कियां जैसे 17-18 की एज में आ जाती हैं, मैं 20 की एज में, जब मैं 20 साल की थी तब मैं मिस इंडिया में गई थी, क्योंकि मैं अपना पूरा खत्म करके फिर जाना चाहती तो आपकी जैसे अभी एक और मूवी में आप काम करने वाले हो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ, और साथ ही मिली में आपने जानवी कपूर के साथ काम किया, और कैट में तो रणदीप हुड्डा के साथ हुई। तो बड़े स्टार्स के साथ काम करना कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, बिकॉज आपको इंस्टेंटली दुनिया जानने लगती है कहीं ना कहीं। जैसे कैट की सक्सेस हम सबको मिल रही है क्योंकि रणदीप की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो उनके शोल्डर्स पे हम जैसे नए एक्टर्स भी राइड करते हैं। और रणबीर कपूर का तो मतलब क्या कहना, उनके साथ स्क्रीन पर दिखने का ही मौका बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है एक। और ये ऐसी फिल्में हैं अ, जो कहीं ना कहीं अच्छा जरूर करेंगी, ऑडियंसेस इसको देखेंगी, जिस तरीके के भी रिव्यूज आए, लेकिन आपको एज ए विजिबिलिटी एज एन एक्टर जरूर मिल जाती है जब आप सही नेम्स के साथ काम करें। ये मेरा नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रणबीर और श्रद्धा के साथ काम करते वक्त कुछ ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार बहुत अच्छे हैं ये लोग, इनके साथ मतलब बात करना या फिर कुछ और सोचना, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है वो शेयर करना चाहते हो आप? श्रद्धा के साथ बहुत स्टोरीज हैं। श्रद्धा हैज बिकम लाइक अ फ्रेंड टू मी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी स्वीट रहेंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मोस्टली एक्टर्स ना वैसे तो आपसे प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर लेंगे, हाय हेलो थोड़ी बहुत बातचीत, स्मॉल टॉक, और उसके बाद थोड़ा अपने काम पे ध्यान या अपने आप पे ध्यान। लेकिन श्रद्धा आउट ऑफ द वे जाके एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है अपने को एक्टर्स के साथ। जैसे पहले दिन पे सेट से हम जब वापस आए थे, तो मुझे याद है मेरे रूम में एक गिफ्ट रखी हुई थी। सो देयर वाज अ बॉटल, बिकॉज उस टाइम विंटर्स का टाइम था, दिल्ली में ठंड बहुत होती थी, तो इट वाज अ बॉटल जिसमें इंसुलेटेड जाए, आप मतलब गर्म ठंडा कुछ भी आप उसमें डाल ले। और जो उनको भी पसंद थी, उनके पास भी एक थी, तो उन्होंने एक मुझे दी, एक डायरी दी, एक बुक दी। और शूटिंग के दौरान श्रद्धा को ना उन्हें कुछ पसंद आता है तो वो शेयर करना चाहती है। तो शी यूज्ड टू कीप लाइक गिविंग मी थिंग्स टू ईट, कि ये ट्राई करके देखिए, मैंने ब्रेड आज यहाँ से लिया, दिस इज वेरी नाइस केक, बट तेरे वैनिटी में भिजवा दी तो ट्राई करके देख। शी इज वेरी नाइस लाइक दैट। और जिम सेशंस में भी आ जाए, इकट्ठे वर्कआउट करते हैं या कहीं बाहर चलते हैं, ऐसे करते हैं। तो उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऑनेस्टली एक बहुत ही लाइक अ गर्ल बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई। बहुत डाउन टू अर्थ है। हाँ जी। तो कैट फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है, कैसे, कुछ बताना चाहेंगे? तो एक्चुअली कैट टॉपिक पे नेटफ्लिक्स भी। पर, हाँ जी, कैट नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है 8 एपिसोड की। और ये रिलीज हुई थी 9 दिसंबर को।
और उसके बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मतलब सबको बहुत पसंद आ रही है। जो पंजाब के ऊपर ये पूरी एक स्टोरी दर्शाई गई है कि 80s 90s अर्ली 2000s के दौरान पंजाब एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है। काफी एक डार्क पीरियड रहा है पंजाब के लिए वो दौर। तो उसको बैकग्राउंड में रखते हुए एक गुरनाम सिंह है जो रणदीप प्ले कर रहे हैं, गुरनाम का कैरेक्टर। गुरनाम की दुनिया, उनकी दुनिया में उनके जो भाई हैं और उनकी दुनिया में जिन जिन लोगों के साथ उनका पाला पड़ता है एज कैट। कैट वो लोग होते थे जो डबल एजेंट्स होते थे एक टाइम पे, पुलिस के मुखबिर, उनको इन्फॉर्मेशन लाके देते थे एक बहुत रिस्की डेंजरस सिचुएशंस में अपने आप को डालकर, और वो इंफॉर्मेशन लाके पुलिस को देना ताकि वो काउंटर कर सके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और पंजाब को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। मेरा कैरेक्टर उसमें बबीता का है। मैं एक पंजाब पुलिस की एएसआई बनी हूँ। उसमें बबीता का काम है कि उसे गुरनाम की मदद करनी है अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए। और उसके साथ साथ वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी पुलिस की नौकरी पूरी सच्चाई से करना चाहती है, चाहे उसके आसपास जो भी हो रहा हो। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो, अगर सोसाइटी में गंदगी है वो साफ करना चाहेगी, लोगों की मदद करना चाहेगी। उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है जो थोड़ी मुश्किल रही है। उसकी मैरिज थी जो जो वर्कआउट नहीं हुई, उसके पति ने उसको छोड़ दिया। वो एक पुअर क्लास से बिलोंग करती है, तो सोसाइटी में उसके साथ अलग अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, काफी चीजें उसके साथ हो चुकी हैं जो उसको निराश कर सकती थी, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुई। उसने जाके मेहनत करके सरकारी नौकरी में है और वो अपना काम बहुत बखूबी तरीके से निभाती है पूरी सीरीज में एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। गुड। रणदीप हुड्डा के साथ आप लीड एक्ट्रेस हैं पूरी सीरीज में, तो कैसा रहा उनके साथ आपका सफर और साथ ही कितना कोऑर्डिनेशन आप लोग का अच्छा था? अम, बहुत ही बढ़िया, उनसे सीखने को मिलना, मतलब कि इतने बढ़िया एक्टर हैं वो इतने एफर्टलेसली काम करते हैं, लेकिन दिखता है कि उन्होंने खूब बहुत उस पर मेहनत करी है, होमवर्क किया है, जान लगा देते हैं। वो एक कैरेक्टर में जब आते हैं ना, आप, जैसे हम उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि रणदीप नहीं खड़े हैं, गुरनाम खड़े हैं। उनका बात करने का तरीका, वो सेट पे रहते थे तो पंजाबी में ही बात करते थे, पूरी कोशिश करते थे कि मैं, मुझसे भी बात करें तो पंजाबी में ही बात करें। लोगों को मिलते थे तो ऐसे सत श्री अकाल हाथ जोड़ के कहते थे, क्योंकि उस टाइम पंजाब में है, वो गुरनाम है। तो उनके साथ वो देखना ना एज एन एक्टर कि कितना इन्वेस्टेड है वो अपने सीन में। और वो मुझे भी एज अ को एक्टर काफी बताते रहते थे कि हसीन ऐसे नहीं है, सीन को ऐसे करके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको, थोड़ा सा अलग इसको कोशिश करते हैं करने की, इसको हम बढ़िया कैसे और बना सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता था कि मैं अगर कुछ प्रिपेयर करके आई हूँ, लेकिन हम सेट पे जब आते थे उसको हम चेंज करने की कोशिश करते थे, और वो सीन एक्चुअली आज हम देखें तो, जब मैं देखती हूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से निकल कर आया है। तो वो उनमें एक बहुत अच्छी, मतलब एक क्वालिटी है कि वो अपने एक्टर्स को अपने साथ साथ लेके चलते हैं। और एज एज अ को एक्टर तो नहीं, तो मैं बोलूंगी उनकी स्टूडेंट बन के मैं निकली हूँ कैट से, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी। कैट की मतलब शूटिंग कितना टाइम लगा पूरा सीरीज बनने में ये? हमने पिछले साल शूटिंग शुरू की थी, अक्टूबर टू दिसंबर, तकरीबन आई थिंक 78 डेज। थोड़ा लंबा जाना था, लेकिन काफी जल्दी खत्म कर दिया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों में हमने पूरा शूट किया। तो आपने पूरी शूटिंग मतलब काम किया, फिर आपने देखा उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह का भी दिख रहा है, बहुत सारी पुलिस के सामने बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। तो कुछ ऐसा लगा कि हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए, इसका इंस्टेंट सोल्यूशन मिलना चाहिए? अ, जी हाँ, बिल्कुल, मतलब हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, डेफिनेटली डिलीवरी टाइम ऑफ जस्टिस शुड बी फास्टर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। और कुछ चीजें हैं जो अगर गलत है तो गलत है, बट अपना एक यू नो एक टाइम भी लगता है।
हर चीज, हर केस को सॉल्व होने में। जैसे आप कैट में भी देखोगे तो पूरी 8 सीरीज में एक मिशन के पीछे ही सॉल्व करने में जरूर उसी वो पूरी जर्नी है उस कैट की। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जस्टिस सिस्टम अपना टाइम भी लेके, लेकिन जल्दी भी अगर रैप अप करे तो अच्छा ही है। क्योंकि अदर साइड के अगर कोई फैमिली अफेक्टेड है और वो चाहती है कि डिसीजन जल्दी निकल कर आए, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। बिल्कुल। जैसे सरबजीत में हमने देखा कि कितनी लड़ाई हुई, लेकिन जल्दी जस्टिस नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और बाद में जब रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर कुछ फायदा नहीं जी है। जी। तो आजकल की जो यूथ है वो ज्यादातर सीरीज ही देखना पसंद करती है कंपेयर टू मूवी। तो इसको लेकर आपकी आपको क्या लगता है? हम जैसे एक्टर्स के लिए जो ओटीटी में भी आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें लोग देखना पसंद कर रहे हैं ओटीटी। अपने घर अपने कंफर्ट में आप देख सकते हो। आई थिंक कोविड एक ऐसा पीरियड था जिस दौरान लोगों को ये समझ आ गया कि आपको बहुत एफर्ट करके बाहर जाके थिएटर में बैठ के टिकट खरीद के पॉपकॉर्न खरीद के देखने की जरूरत नहीं है। आप घर पे आराम से अपने काउच पे बैठ के आपने एक सब्सक्रिप्शन लेनी है महीने की या साल की, और आप आराम से कंटेंट देखिए। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैं खुद बहुत कंटेंट कंज्यूम करती हूँ इस तरीके से, नेटफ्लिक्स पे या और भी कितने एप्स हैं। अ, तो यूथ, हमारी मेन ऑडियंस भी यूथ ही है। वही चढ़ाती है और वही आपको मैक्सिमम ऑडियंस बेस देती है। तो ओटीटी का आज की डेट में पूरी टक्कर है टू थिएटर रिलीजेस, क्योंकि लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि अभी कहीं कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है या फिर मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है तो सबको लगता है मोबाइल निकालो फटाफट से देख लो क्या चल रहा है, बिल्कुल क्या चल रहा है। टाइम पास भी हो जाता है उनका और पता भी चल जाता है कि स्टोरी कैसी है। बिल्कुल, आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि आप प्लान बनाओ, किसी के साथ बनाओ, आप अपने ही उसमें आप फोन पे लगाओ और देखते रहो। तो आजकल का जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं मुंबई में कि यार मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, मुझे भी एक्टर बनना है। तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ेगा और कितना प्रिपेयर हो क्या है? मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर फील्ड, हर प्रोफेशन में चैलेंजेस तो कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, और उसको डील करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, हिम्मत नहीं हारनी। अगर ये प्रोफेशन चूज किया है तो पूरी मेहनत करके इस पे खरा उतरना है। मतलब ये नहीं कि आप निराश होकर या आप इंडस्ट्री को नेगेटिव बोलकर, या बहुत लोग नेपोटिज्म कहते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ओटीटी के साथ या जिस जिस टाइप का कंटेंट बन रहा है, सबके लिए जगह है, कुछ ना कुछ काम है इंडस्ट्री में। तो आप अपनी मेहनत करो, अपने ऊपर काम जरूर करो। कुछ इजीली नहीं आता आज की डेट में। पीपल थिंक दैट ओ ओवरनाइट सक्सेस, there's no overnight success. There has been a lot of work behind something, and one day you do well, तो लोगों को लगता है कि wow, stardom, it has happened overnight. There is a lot of work that goes behind it, and you should never negate that work. पूरी मेहनत मेहनत करके चलो, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल फल मिलेगा। तो अभी कितना ड्रीम के करीब है अपने और कितना कुछ अभी अचीव करना बाकी है लाइफ में? अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अचीव करने के लिए। हर टाइप का रोल करना चाहती हूँ, हर किसी डायरेक्टर एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ। हर टाइप की स्क्रिप्ट, लोगों को अगर मेरा काम पसंद आया है कि मैंने 3 फिल्मों में, मिली में अलग कैरेक्टर है, कैट में अलग कैरेक्टर है बिल्कुल, और जो लव सर की फिल्म है तो छोटी में मकार, उसमें कम्प्लीटली अलग कैरेक्टर है। तो एक वैरायटी क्रिएट करना चाहती हूँ। वो मेरा एम्बिशन है कि मैं अपने करियर ग्राफ में एक वैरायटी, एक सस्टेन तरीके से काम करती रहूं, और एक वैरायटी जरूर दिखाऊं, सो दैट एन ऑडियंस रियली लाइक्स मी फॉर बीइंग एन एक्टर। तो जब आपके पास कोई ऑफर आता है फिल्मों का तो स्क्रिप्ट पर ध्यान देती है या फिर लगता है यार ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, इसके साथ काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसे ही देखकर साइन कर देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक बड़ा एक्टर उसमें है तो आपको करना चाहिए। रोल पे भी बहुत डिपेंड करता है। बिकॉज मैं, ऑफ कोर्स, आई एम सेल्फिश कहीं ना कहीं एज एन एक्टर ऑल्सो, कि मुझे मेरा काम भी सही होना चाहिए,
मेरे कैरेक्टर का सही ग्राफ होना चाहिए. इट शुडंट बी अ ब्लिंक एंड मिस काइंड ऑफ अ रोल ऑल्सो. कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन में इट शुड बी एन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर. यू नो, even if it's a lead or it's not the lead, but it has to have an impact and it has to satisfy me as an artist. एक क्रिएटिव फील्ड में अगर आप ही सेटिस्फाई नहीं हो एक प्रोजेक्ट के बाद तो क्या फायदा. बड़े नाम उसमें जुड़े होंगे बट आपको खुद सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. और बॉयकॉट को लेकर क्या कहना है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, कोई भी फिल्म आती है चलो बॉयकॉट करते हैं. अभी बेशरम रंग जो सॉन्ग आया है पठान का, उसको लेकर भी यही चल रहा है. आई डोंट नो ऑनेस्टली, ये बॉयकॉट का ट्रेंड, आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल अननेसेसरी. आई थिंक फिल्मों को आप फिल्मों के तरीके से एंजॉय करिए. एंटरटेनमेंट के लिए बनी है और हम कब से एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखते आए हैं फिल्में, तो हम उसी नजरिए से देखें. कोई कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई भी नहीं बनाना चाहता. सब इस फील्ड में एज एन आर्टिस्ट हैं, तो वो आर्ट ही परस्यू करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है. एंड मैं भी एज एन एक्टर जब कोई काम करती हूँ, मेरे दिमाग में तो बस यही रहता है कि मेरा डायलॉग क्या है, मेरा स्क्रिप्ट क्या है. और अगर कोई राइटर है या कोई डायरेक्टर है, उनके दिमाग में भी यही लगता है कि शॉट क्या सेट होना चाहिए, मेरी राइटिंग कैसी होनी चाहिए. तो आई डोंट थिंक कोई नेगेटिव कॉनोटेशन चीज का ज्यादा निकले तो वो अच्छी बात नहीं है. एक मेहनत है, आप मेहनत को एंजॉय कीजिए बस. तो खत्म करने से पहले हमें कैट 2 कब देखने को मिलेगी? कैट 2 जरूर, एक आई एम श्योर इट इज इन द प्रोसेस. कब आएगी आई डोंट नो, वो मेकर्स पे डिपेंड है. बट इट इज इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर, दैट आई कैन टेल यू. जाने से पहले अपने फैंस को कोई अच्छा मैसेज? प्लीज कैट देखिए. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, अभी भी है. मिली थिएटर्स में नहीं है लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आएगी. और अगले साल रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर के साथ मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, तो झूठी मैं मकार. उसमें डिम्पल कपाड़िया मेरी मदर का रोल प्ले कर रही हैं, बोनी कपूर मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है. रणबीर कपूर को जिस अवतार में मैं देखना पसंद करती हूँ वो उस अवतार में. यू नो, रोमांटिक कॉमेडी, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. एंड प्लीज ये देखिए एंड कीप एंजॉइंग. बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा. थैंक यू सो मच पूजा.